राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब से ली गई है। राग रामकली महला तीसरा। सत्संग के वचन। मालिक से बिछड़कर जहाँ भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, दुनिया में नज़र मार के देख लो, दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। हमारी खुराक के लिए हर रोज़ हजारों की तादाद में जानवर ज़िबा किए जाते हैं। उन रोते पीटते चीखते चलाते जानवरों के गलों पर हम किस तरह छुरियां चलाया करते हैं। कभी हमारे मन में ये विचार और ख्याल नहीं आया कि अगर कहीं कर्मों के हिसाब के अनुसार हमें वहां जन्म लेना पड़ जाए तो क्या हम सुख महसूस करेंगे या दुख। घोड़े की हालत देखिए, किस तरह सवारियां तांगे पर बैठी हैं और तांगे वाला तड़ातड़ चाबुक मारे चला जाता है। कितना जुल्म हो रहा है और किस तरह मजलूमों को बार और बोझ उठाना पड़ता है। बैल के जामे की हाल देखिए, बेचारा थक कर गिर पड़ता है। हम लोहे की और चुवाकर उसे फिर जोत लेते हैं। खुद इंसान के जामे की हाल देखिए, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जिसका नर नारायणी देह कहकर वर्णन करते हैं। किस तरह रोजगार के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। कोई औलाद से दुखी हुआ बैठा है तो कोई औलाद के ना होने से। किसी को कर्ज लेने का दुख लगा हुआ है तो किसी को कर्ज देने का। गरज ये है कि दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखी और परेशान हैं। हर रोज कौमों, मजहबों और मुल्कों की लड़ाइयाँ होती हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें बेवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ये दुर्दशा होती है, उस नगरी में सुख किस तरह मिल सकता है। ये सब दुख हम मालिक से बिछड़कर ही पा रहे हैं। इसलिए हम सब दुनिया के जीव उस मालिक से मिलना चाहते हैं, उस मालिक का विशाल करना चाहते हैं, ताकि हमारा 84 के बंधनों से, 84 के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। महात्मा समझाते हैं, वह मालिक एक है। ये नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का कोई और। हिंदुस्तान के रहने वाले का भी वही है, अमेरिका के रहने वाला भी वही है, और हमेशा से वही मालिक चला आता है। सबसे पहले वह मालिक था, सब कुछ उस मालिक ने पैदा किया हुआ है। गुरु अर्जुन साहिब उपदेश करते हैं, वर्ण जात चेहन नहीं कोई। उस मालिक की ना कोई शक्ल है, ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कौम है, ना मजहब है, ना मुल्क है। हमारी रूह उस मालिक का अंश है। हम वापस जाकर उस मालिक के साथ मिलना चाहते हैं। वह मालिक कहाँ है? वह कहीं जंगलों पहाड़ों में छिपा नहीं बैठा है। वह मालिक हमारी देह के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर मालिक की खोज की जाए तो वह केवल हमारा वजूद है, शरीर है। जिसको भी मालिक मिला है अपने अंदर मिला है। जब भी वह हमें मिलेगा हमारी देह के अंदर ही मिलेगा। गुरु अमरदास साहिब उपदेश करते हैं, घर अंदरी सब बथू है, बाहर किशु नाही। हम दिन रात जिसको ढूंढते फिरते हैं वह हमारे शरीर के अंदर है, देह के अंदर है। गुरु अमरदास साहिब फिर फरमाते हैं, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ हरि बसता हो, मालिक बसता हो। वह मालिक हमारी देह के अंदर है। इसलिए दुनिया में अगर कोई सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर, मस्जिद, ठाकुर द्वारा या गिरजा है तो वह केवल हमारा शरीर है। गुरु अमरदास साहिब साफ साफ फरमाते हैं, इस गुफा में अखुट बठारा, तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। कहने का भाव ये है, ये जो हमारा शरीर है ये केवल रूह के रहने की गुफा ही नहीं है, बल्कि जिसका हम अलख और अगम कहकर वर्णन करते हैं वह मालिक भी हमारी देह के अंदर है। इसलिए हमें उस मालिक की तलाश अपनी देह के अंदर करनी है। अब मन में ख्याल आता है कि जब वह मालिक हमारी देह के अंदर है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आता। हमें किस तरह अपनी देह के अंदर जाकर उस मालिक को प्रकट करना है। गुरु अमरदास साहिब इस बात को अच्छी तरह समझाते हैं।
हरि की पूजा दुलंभ है संतु, कहना कछु ना जाई, संतु गुरुमुखी पूरा पाई, नामो पूज कराई। उपदेश करते हैं, अगर कोई पूरा गुरुमुख मिल जाए, अर्थात किसी संत महात्मा से मिलाप हो जाए, वे हमें अंदर जाने का वेद दे दें, मालिक की भक्ति करने का तरीका समझा दें और हम उस रास्ते पर चल पड़ें, तो हम अपने अंदर ही उस मालिक के साथ हमेशा के लिए मिलाप कर सकते हैं। संत हमें नाम भक्ति का तरीका बताते हैं। नामो पूज कराई, हमें नाम की कमाई करने की जुक्ति बख्शते हैं। वे सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का उपदेश देते हैं। शब्द की कमाई ही मालिक की भक्ति है। आप स्पष्ट समझाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते सबदी पछाता। वह मालिक है जिसने सारे जगत को जीवन दिया है, जो कि एक है, सबका दाता है। उससे हम किस प्रकार मिल सकते हैं? गुरु भक्ति के द्वारा, शब्द और नाम की कमाई के जरिए। आप फिर उपदेश देते हैं, सदा हजूर दूर न जानू, गुर शब्दी हरि अंतर पहचानू। उस मालिक को ढूंढने के लिए हमें घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरने की जरूरत नहीं, और ना ही मंदिरों मस्जिदों में उसकी तलाश करनी है, बल्कि उस मालिक को शब्द और नाम की कमाई के द्वारा अपनी देह के अंदर की पहचानने की कोशिश करनी है। शब्द और नाम की कमाई करने का मतलब ही मालिक की भक्ति करना है। मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी है। शब्द और नाम की कमाई के भेद का पता कहाँ से लगता है? आप फरमाते हैं, इसका पता संतों महात्माओं से लगता है। जब हम उनकी सोहबत करेंगे, उनकी संगति में बैठेंगे, तो वे बताएंगे कि किस तरह शराबों कबाबों, विषय विकारों व दुनिया के बंदों से अपने ख्याल को निकालकर अपने अंदर इकट्ठा करना है, और किस रास्ते से चलकर अंतर में मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी है। अपने ख्याल को किस प्रकार नाम या शब्द के साथ जोड़ना है, और नाम या शब्द का भेद लेने के लिए हमें क्यों संतों महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। गुरु अमरदास समझाते हैं कि नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक और दूसरा दुनात्मक। हम वर्णात्मक नाम उसे कहते हैं जो लिखने पढ़ने और बोलने में आता हो। हमने अपने प्यार में आकर जितने भी मालिक के नाम रखे हैं, सब ही लिखने पढ़ने और बोलने में आते हैं। कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अकाल पुरुष, कोई अल्लाह, कोई परमेश्वर और कोई राधा स्वामी। हमारे कई मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई जबानें हैं, और एक एक जबान में हम हजारों अनेकों शब्दों और नामों से उस मालिक को याद करते हैं। ये सब ही वर्णात्मक नाम हैं, और इनकी कोई ना कोई म्याद है, वक्त है, हद है। इतिहास पढ़कर देखते हैं तो पता चलता है, कोई नाम 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, और कोई इससे भी पुराना होगा। हमने उस मालिक के कई नाम रखे, कई को हम भूल गए। आगे भी हजारों व अनेकों महात्मा आएंगे और हजारों अनेकों लफ्जों से उस मालिक को याद करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी आए और हमने उस मालिक को वाहेगुरु वाहेगुरु कहकर याद करना शुरू कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज आए और हमने उस मालिक को राधा स्वामी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब आए और हमने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया, और श्री रामचंद्र जी महाराज आए तो राम राम कह पुकारना शुरू कर दिया। इतिहास से पता लगता है कि इन महात्माओं को आए किसी को 100 साल हुए हैं, किसी को 500 साल और किसी को 1000 साल हुए हैं। लेकिन जिस नाम की गुरु साहिब इतनी महिमा करते हैं, वह दुनात्मक नाम है, जो ना आंखों से देखा जा सकता है, ना जवान के द्वारा बयान किया जा सकता है, और ना कानों से सुना जा सकता है। हुजूर महाराज जी, बाबा सावन सिंह जी महाराज, उसका नाम अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, लिखित कानून, जहाँ फिर और ना बोली जा सकने वाली भाषा कहकर वर्णन करते हैं। गुरु अंगद साहब इस नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अखी बाजों देखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना, बिन हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना, यह जीवत मरना, नानक हुक्म पछान के त्यू खसमे मिलना। तो आज का सत्संग इतना ही। बाकी कल मिलते हैं सत्संग में। राधा स्वामी जी।